जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। अब महाराज जी क्या बताएं, 2 बज गया है, क्या मैं अपनी वाणी विराम करूंगा? वो 10-12 मिनट है, अब चलो कोई बात नहीं, 10-12 मिनट है, ले ले। तो वहां पर एक पंडित जी रहते, अब अपनी वाणी को इधर उधर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अगर कोई शाखा बनती है तो उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो सत्संग अपार होता ही है। पंडित जी थे, पंडित जी अपनी कथा इत्यादि करते थे, गायें थी। और बिटिया बैठ जाओ, एक बड़ा भूत वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, भूतन वाली। हाँ बहुत बढ़िया है, सुनो। अब कोई जाना नहीं, केवल 10 मिनट की भिक्षा है। तो हाँ, पंडित जी कथा करते थे, जो धन आता था उधर पोषण, और गौशाला भी चलाते थे, अच्छे धार्मिक थे, ऐसी बात नहीं। अब देखो, जब गाय ज्यादा हो जाएंगे तो कोई ना कोई सेवक रखना पड़ेगा। तो वहीं गांव में ही एक मल्लाह लड़का था, खूब बढ़िया मेहनती था। उससे कहा, भैया आ गया यार, मेरी गैया पालवे काम है, थोड़ा कर दोगे काम? बोले पैसा बताओ। भाई देखो, बिना पैसा के क्या नौकरी पे? बोले हाँ, जो भी उनकी शर्त तय हुई और हो गई। तो वो गांव की गायों की सेवा वगैरह वगैरह करे, सेवा भाव से नहीं बल्कि रुपयों की लालच में। अगर गौ की सेवा अगर हृदय से की जाए तो पाप कहते 84 लाख योनियों से मुक्त करने में अकेले गाय बहुत है। लेकिन वहां पर भाव ही नहीं था उसका, वो तो उसको केवल सेवा करता था। किस लिए? बोले इस भाव से। आइए, होने लगी सेवा। धीरे धीरे क्या हुआ साहब, अचानक की बात, वो लड़का अचानक उसको हार्ट अटैक आया, यानी आकस्मिक मृत्यु हो गई। पंडित जी बेचारे बड़ा परेशान, बड़ा मेहनती लड़का था, दूसरा सेवक कर लिया, रख लिया। अच्छा, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता आपको पता? शरीर यहीं जला दिया जाता है। आत्मा तो जहाँ जाती है, अलग अलग अपने अपने मत हैं, कोई कहता बैकुंठ जाती, कोई कहती कई चीजें हैं। तो जब ऊपर हिसाब किताब हुआ तो उसको क्या फल मिला आगे आएगा सामने। पंडित जी लेटे, प्रातः कालीन लगभग में 2:30 से 3 बजे की बात होगी, पंडित जी की आंख खुल गई। जो सच्चे साधु संत हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब सारी दुनिया सोती है तब वो भगवान का भजन। प्रेमानंद जी को देखा 2 बजे है? भगवान तुम्हारी दुनिया में, आप लोग गाना नहीं कर सुनना, हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे, बजा लो बजा लो, हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा। अब तुम्हारी बात नहीं है, संतों की बात है। जब सारी दुनिया सो जाती, जब सारी दुनिया सो जाती, हमें तुमको पुकारा, ताली बजाओ, हमें तुमको पुकारा। इनका मतलब है जिसको तुम पूजा करते हो उसको करते हो, तो भैया वो करने लगे। हुआ क्या कि महाराज जागे ही थे तो अचानक एक घटना घटित हुई। कमरे के अंदर ही एकदम कुछ आहट हुआ। महाराज ने उठ के देखा तो देखा क्या, वो जो लड़का मर गया था वही उसके कमरे के अंदर पंडित जी के। अब थोड़ा कहानी में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको। अब जरा सोचो, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कैसा हो जाए, आपके साथ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पंडित जी बेचारे एकदम घबरा गए, जय हनुमान ज्ञान सागर करने लगे। हनुमान जी को ध्यान किया, बोले ये तो भूत आ गया। अब बेचारे हिम्मत बांधते बांधते कुछ बोलने का साहस किया। पहले देखा, कुंडी देखी तो कुंडी वैसी की वैसी बनी। अब वो बड़ा परेशान, तो बोलने की हिम्मत कुछ कर रहे थे, लेकिन उसी समय वो बोला, वो बच्चा, वही बच्चा जो मर गया था, बोले मालिक साहब, पंडित जी डराओ नहीं, हम बे ही हैं। अरे नाम रख लो कुछ, उसमें नाम स्पष्ट नहीं है पुस्तक में, मान लो अमित रख लो, मैं तुम्हारा वही हूँ जो गौ पालन करता। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो मर गए थे। बोले हाँ गुरुजी मैं मर गया था। ये घटना काल्पनिक नहीं है। जो लोग कहते भगवान ने, उनके लिए प्रमाण दे रहा हूं, सुन लेना।
उन्होंने कहा कि तुम तो मर गए। बोले हाँ। बोले क्या? बोले भूत बन गए हो क्या? बोले नहीं भूत नहीं बना हूं, भूत तो बहुत छोटी मोटी चीज है। बोले फिर? बोले मैं यमराज के सभा में गया तो वहां पर हमारा खाता पलटा गया, तो बोले कि मैं 100 जन्मों से मनुष्य बन चुका हूँ। मतलब समझो, गणना लगाओ जल्दी जल्दी, 84 लाख योनियां पहले भोगी तब बना मनुष्य, और 84 लाख योनियां भोगने में करोड़ों अरबों वर्ष चले जाएंगे, फिर बना मनुष्य। और मनुष्य बनने बना काहे के लिए? बोले नरतन सम कब नहीं यही जीव चराचर जाचत ही, बोले भगवान का भजन करने के लिए। और भजन नहीं किया हमने, ये वहां देखा गया, हमें पता ही नहीं है। तो महाराज अब वो बच्चा कह रहा है अपने गुरुजी से, बोले मुझे पता नहीं था। बोले फिर क्या हुआ? बोले तो उन्होंने फिर देखा, बोले फिर 84 फिर मनुष्य बने, हमने फिर भजन नहीं किया। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 90 नहीं 99 नहीं 100 जन्म तक, ये मेरा 100वां जन्म था जब मरे। तो यमराज ने कहा कि जब ये बार बार 100 बार इसको मनुष्य जन्म धरती पर दिया जा चुका है, 84 को करोड़ों संख्यों वर्षें निकल गई, जब इसको नरक में ही रहना है तो इसको क्यों ना यमदूत बना दो, यही रहो, फिर इसको स्वर्ग जाने ही नहीं, भगवान के धाम जाए। अच्छा बोलो सही है कि नहीं? तो ना हो, इसको यहीं का यमदूत बना दिया जाए। तो बोले महाराज मेरी पोस्टिंग हो गई है, समझ रहे हो? तो अब मैं वहीं पर पोस्टिंग हो गई, मैं वहीं पर रहता हूँ। आप वो बेचारे बड़ा परेशान। बोले तो तुम यमराज हो? बोले तो क्या मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे लेने आए हो? बोले नहीं महाराज आपकी अभी नहीं है। बोले फिर किस लिए आए हो? बोले वो अपने गांव में, एक गांव में कोई दूसरा था, वो शर्मा बढ़ई जो होते हैं, उनका बेटा था, उनके बेटी की अकाल मृत्यु थी होनी थी, तो उनको लेने आया। बोले अरे अच्छा, उनके जो पिता थे शर्मा के, जो शर्मा जी थे, उनके लड़के की मृत्यु थी होनी थी, तो उनके पिता एक दिन पहले शाम को वो विवाह छटावा के ले गए उसी बच्चे की। तो उन्होंने कहा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमने उसकी कुंडली देखी, उसका भविष्य देखा, बच्चे का बड़ा लंबी दीर्घायु है, और वो तो आप कह रहे हो वो उसकी कल परसों अभी 4-5 दिन बाद शादी, अमीन छाटी है। अब वो बच्चा कह रहा, ध्यान से मेरी तरफ देखो जरा, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज होती बातों से, कुछ चेहरे से मतलब। बोले अरे पंडित जी, ये सब वृत्ति लोग के सब चीजें हैं, ये सब विवाह छाटना वगैरह वगैरह। बोले फिर? बोले हकीकत तो ये है उसकी मृत्यु आ गई है। बोले कि हम प्रमाण सही। बोले अभी चिंता ना करो, जा भाई देखो, केवल 5 बजने तो 5 बजे मृत्यु है सवेरे उसकी, और ये बात है लगभग 3 बजे, 2:30-3 बजे की बात। तो उसने कुछ चर्चाएं की, तब तक बज गया 5। बोले गुरुजी अब हम चल रहे हैं, हम उसको बोले ठीक है भाई चलो यार, तो एक काम करोगे क्या? बोले तुम इतना तो मैं जान गया हूँ, ठीक है, लेकिन अब कभी दोबारा आना तो हमसे मिलते जुलते रहना। उन्होंने कहा महाराज आप तो मैं गुरु है, आपके पास जरूर आएंगे। अब भय बैठ गया, और जैसे अंतर ध्यान हुआ कमरे से वो लड़का, तो अब इनको सांस आई, पंखा अंखा चलाया, थोड़ा बड़ा हुआ क्या, एकदम पता लगा मोहल्ले में, थोड़ा लोग भगदड़ हुआ। बोले कोई रोने लगा अचानक, कोई कुछ कहने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले भाग के पंडित जी भी गए वहीं, उनको पहले पता लग ही चुका था, लेकिन बताया, और उसने ये कह दिया था बताना किसी को नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक बताएंगे, किसी को नहीं। गए, देखा क्या सब लोग रो में। बोले क्या हुआ भैया, कैसे मर गए? बोले अभी अचानक दर्द हुआ, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट नहीं लगा होगा, वो खत्म। बोलो ऐसा ही होता हमारे आपके घरों में, समझ लो पूरा घर वर्णन बता रहा हूँ, बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे आज। सुनो, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि क्या करें, बताया उन्होंने। बोले ऐसी ऐसी बात। वे बेचारे वापस आ गए, सुबह उन्हीं के अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए, सब बात है। अब पंडित जी का दिमाग 10-12 दिन बाद फिर हुआ, वो लड़का फिर कमरे में प्रकट हो गया। बोले भैया आप किसको लेने आए हो? बोले पड़ोस के गांव में, कोई गांव मान लो, बोले उनके गांव में फलाना फलाना। अरे बोले वो तो ठीक ठाक है, अभी ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। अरे बोले आ गई, वो भी लेके चला गया। लेकिन जब दूसरी बार आया तो पंडित जी ने ये कहा, बोले कि एक ध्यान रखना, एक बार अब की बार यमराज के जब जाना तो उनसे ये पूछना कि महाराज ये पंडित जी को सबको बताते तो खूब है नरक स्वर्ग होता है,
लेकिन हम देखा नहीं है, इसलिए किताबी ज्ञान जैसे हम आपको किताबें पढ़ पढ़ सुना दें, और लेकिन हकीकत स्वर्ग है कि नरक नहीं है इसका पता नहीं, इसलिए हम देखना चाहते हैं। अच्छा, अक्सर धर्म की चर्चा करने वाले लोग जो तुमसे कहेंगे दारू मत पियो, वही लोग जा करके ठेका पर चुपचाप पीते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको अनुभव में नहीं है। देख लीजिए ये कथा अद्भुत है। ये कथा अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपका जीवन आज से बदल जाएगा। मेरी मैयाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हुआ ये, उन्होंने कहा क्या करें, बोले कि हम पूछ लेंगे। गया, वो दूसरे को मार के पहुंचा गुरुजी से, अपने गुरुजी की बात यमराज से कही। अब काफी समय हो गया। अच्छा, ये निरंतर अपने ड्यूटी टाइम से निभाता था, तो एक बार साल भर हुई। अब जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ कोई अच्छे काम करते तो उसको नहीं पुरस्कार दिया जाता है, तो सबका पुरस्कार यमदूतों का दिया गया। यमराज प्रसन्न हुआ, बोले सुनो केवट साहब, फलाने फलाने गांव के दौसापुर के केवट साहब, तुम बहुत बढ़िया ड्यूटी निभा रहे, मांगो वरदान जो चाहिए तुम्हें। बोले महाराज वरदान में कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिज्ञासा। बोले क्या? कि मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी ये कह रहे हैं कि हर हालत में हम स्वर्ग नरक की जिंदा सशरीर यात्रा करना चाहते हैं। बोले ये तो असंभव, ये नहीं हो पाएगा। बोले वो तो कह रहे हैं कि करवा दो। बोले तो कह देना, अगर तुम स्वर्ग में चले आए या नरक चले आए, स्वर्ग चले आए या नरक चले आए, तो निश्चित रूप से तुम संसार की नजर में पागल हो जाओगे, तुमको पागल कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उस क्षेत्र में दोबारा नंबर लगा तो वहीं कमरे में फिर प्रकट हो गए। फिर घबराए, देखा। बोले पंडित जी आप किनको? बोले आए तो पड़ोस गांव में है, दूसरा गांव है, थोड़ा दूर बताया, लेकिन सोचा कि आपकी वो वाली बात सूचना करते हैं। बोले क्या? बोले कि वो सशरीर नरक देखना, स्वर्ग देखना। बोले ठीक है बताओ। तो बोले उन्होंने कहा कि स्वर्ग नरक देखने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर शरीर मान लो हमने कृपा करी दई, तो आप संसार की नजर में पागल हो गए जब वापस जाओगे तब। तो उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, देखा जाएगा, हमें क्या मतलब। नहीं कहते पागल कहे, चाहे पागल कहे जमाना, चाहे दुनिया मुझे मारे ताना, तुम मुझे ना भुलाना कन्हैया, मैंने सब कुछ तेरा कर दिया। अब तो मैं तो भैया अब तुम्हारी बात मान ली। बोले ठीक है। पंडित जी ने कहा ठीक है, अब हम गुरुजी अपने यमराज से बात करेंगे जा करके। तो जिसकी मृत्यु थी उसको लेकर के गया और यमराज से कहा कि पंडित जी तैयार है। तो उन्होंने कहा जाओ, 4 लोगों को भेजा। बोले चौथे हमें जाने दो, क्योंकि भाई हम ही तो जाएंगे, ये सब लोग जानते नहीं। तो क्या हुआ महाराज जी, थोड़ी लालच दे रहा हूँ आपको, जैसे बच्चों को चॉकलेट खिलाई जाए दिखाई ना जाए, दिखाई जाए खिलाई ना जाए। तो बताया गया 3 अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। सो जाना जानते हो आप, एक जग रहे, एक सुसुप्ति। अब इसकी चर्चा नहीं, केवल अब दिखा दिया मैंने चॉकलेट, यदि आपको इच्छा हो तो दोबारा बुलाना, तो मैं इन पर चर्चा करूंगा। दिखाई है चॉकलेट, समय नहीं है इसलिए, अगर इच्छा हो। अब इसके बाद में चौथी अवस्था है, वो तुरीय अवस्था है। तो अब मैं सीधा छलांग लगा रहा हूँ, कहानी को बीच में छोड़ रहा हूँ। तुरीय अवस्था में 3 साढ़े 3 बजे की बात, उतनी तुरीय अवस्था में चारों वो आ गए यमदूत, वो भी सही 3 साढ़े 3 बजे को आए और उन्होंने जगाया पंडित जी। हाँ, 4 पाई समेत वो का नाम क्या बोलते, कुंडी लगी की लगी रही, जैसा तंद्रा सुख होता उसी को तुरीय अवस्था कहते। और यहाँ से वो अंतर ध्यान होकर के सीधे एकदम कहाँ प्रकट हो गए, यमराज के सभा में। उन्होंने देखा चारों तरफ हाहाकार मचा, हाहाकार मचा, पूरे की ये क्या है वो क्या है वगैरह वगैरह। तो भैया कहीं तले जा रहे, कहीं काटे जा रहे। अच्छा ये सोच लेना, ये किताबों के वो चित्र देख करके नहीं बोल रहे हैं, ये यथार्थ घटना है। और जिसको अगर शक हो तो वो शरणागत हो जाए, और मैं 1 वर्ष के अंदर उसने नाम जाप अगर ढंग से कर लिया तो मैं उसको स्वर्ग नरक की यात्रा में स्वयं करवा सकता हूँ। इतनी भोले बाबा की प्रांगण में बैठ के मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन नियम पूर्वक चलना पड़ेगा, नियम कर नहीं पाओगे, इसलिए आप ये सोचना मत। हुआ क्या, पंडित जी ने नरकों को देखा, इधर देखा उधर देखा, बेचारे बड़ा घबराए। एक बेचारा उसमें बड़ा खुश हो रहा है, उसको लोग मार रहे हैं, मुगदर पड़ रहे, बड़ा खुश हो रहा है।
पंडित जी ने पूछा कि यमदूतों से कहा कि दिखाओ उनको, पहले नरक दिखाओ फिर स्वर्ग दिखा देना। तो उन्होंने नरक दिखाया। एक बड़ा खुश हो रहा है, उसको मारा जा रहा है आदमी को। पंडित जी ने पूछा क्यों भैया, यमदूतों के यहाँ पुलिस को ये खुश क्यों हो रहा है? बोले इसके घर में, नोट करना चाहता हूं बहनों, बोले इनके घर में, जहाँ इनका धरती पे घर है मृत्युलोक पर, इनके एक बहू के गर्भ से एक बालक जन्म होने वाला है। वो प्रहलाद के समान भक्त होगा भगवान का, और जब भक्त होता है घर में पैदा तो कहते हैं नरक में पड़ी पीढ़ियां भी उनका कल्याण हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए अब तो भैया बड़ा खुश। बोले अच्छा, अब आप सुन लो, जो माताएं गर्भवती हैं एक संसार में, और तिरवा क्षेत्र की तो बातें कहते हैं, अगर माताओं गर्भ ठहर जाए, बोले मंदिर मत जाना, कथा में मत जाना। बोलो है कि नहीं? सही है। क्या बताएं, यही तो सब कुरीतियां, क्या बताएं, हमारी जिद इतनी लगती है कि ऐसे कुरीति फैलाने वाले चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, उनकी गर्दन काट देना चाहिए। सच बताएं, अब नहीं ताली बजाओगे तुम, कुरीति नहीं फैलनी चाहिए, है कुरीति नहीं फैल। आइए सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा, उन्होंने 2 मिनट केवल 16 हुआ है, 4 मिनट में पूरी बात करूंगा, समझ लेना, कम कहूंगा आप ज्यादा समझना। उन्होंने कहा, बोले इतना बड़े प्रभाव और हुआ का, देखते देखते कुछ ही सेकंड की बात हुई तो एकदम उसके लिए वहां पर वो मुकद्दर उकद्दर सब खत्म हो गए। एक विमान आया, उस पर बैठ करके और उसको फूल मालाओं से लाद करके। अब तो भैया बड़ा समस्या। उन्होंने कहा यार ऐसी सी बात, अब तो हम जाके मृत्युलोक बताएंगे। थोड़ी देर और आगे बढ़े, बोले अब ऐसा करो, बहुत देख लिया हाहाकार, अब इसको हम छोड़ रहे हैं, समझ लो आप, छोड़ रहे हैं, आए तो बहुत बड़ा नरक वर्णन। अब बोले तुमने स्वर्ग को दिखा दो, स्वर्ग में। तो भैया गए, तो वहां पर एक था क्या कि एक जूता काटने वाला ना होता है, हाँ, तो वो था। स्वर्ग में बहुत कुछ देखा, छलांग लगा रहा हूं अपनी बात पे। एक मोची था, भगवान का भक्त था, और उसको देखा। उसको देख करके पंडित जी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि जहां पंडित जी बाजार करने जाते थे, जैसे ले लो मान लो, और वहीं पर वो लगाता दुकान, वो पहचान लिया उन्होंने, वो स्वर्ग में ही था क्योंकि भगवान का भजन करता था। तो उन्होंने कहा, देखा और भैया राम 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 राम। उन्होंने यमदूतों से पूछा, एक बात बताओ भैया, बोले स्वर्ग नरक में क्या देखो हमारो खाता, हमें तो नहीं आना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आना पड़ेगा महाराज, खाता दिखवा लिया था थोड़ा पहले, ठीक है, समय का अभाव इसलिए थोड़ा कह नहीं पा, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया भाव। उन्होंने खाता दिखवा लिया। बोले महाराज आना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले समय आने पर बताएंगे। तो मोची ने देखा, मोची बड़ा मुस्कुराया। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले अब तुम भी आओगे नरक में, हम तो स्वर्ग में पड़े हैं। बोले क्यों? पंडित जी बोले हमने तो दुनिया की कथा कह डाली। बोले आना पड़ेगा, भले ही थोड़े समय के लिए आना पड़ेगा। बोले क्यों? तो उन्होंने बताया। क्या बताया? बोले पंडित जी याद करो जब तुम जवान थे और हम जवान थे, तुमने अपने जूता गठवाया था। बोले याद आ गया कि हाँ गठवाया था। बोले मेरे पैसा बने थे 4, तुमने दिए थे 2, और 2 पैसा दिए थे और हम अपनी ईमानदारी से मांग रहे थे, लेकिन तुमने 2 पैसे हमारे, अरे यार हम तो तुम्हारे यार पुरोहित हैं जे वो करके धुरे आए थे। भाषा तुम्हारे यहाँ क्या बोली जाती हो, हम अपनी थोड़ी जाति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अरे ठीक है रख दिए। अब बेचारे हम तो रह गए, लेकिन वो 2 रुपया मेरे ईमानदार, मेरे हक के थे, तुमने खाए, इसलिए तुमको भले ही थोड़ी देर के लिए। भैया अब पंडित जी, अब बस यही मेरी कहानी का भाव जा रहा है। पंडित जी बोले भैया तू एक काम कर, यही निपटा ले, हमें भगवान के धाम जाना है, ना स्वर्ग ना नरक। बोले कि भैया का दियो ये, अच्छा स्वर्ग में या नरक में पड़े हुए जीवों के लिए कोई धन दौलत नहीं चलता, वहां पर भगवान के नाम का ही संकल्प होता है। बोले ऐसा कर कछु निपटा ले। तो वही यमदूतों से कहा एक काम करो, लाओ थोड़ा पैसा, सब चाहिए नहीं, 2 पैसा का मतलब नहीं है, अब वहां तो अलग ही चीज है, शरीर जा रहा है, भजन जा रहा है। तो उन्होंने संगसी मांगी। बोले दिखाओ पिठी, और एक धरी रापी और कदा से इतनी एक बिलांद खाल ऐसी खींच ली, घाव हो गया। पंडित जी आंखें बंद करके सह तो गए, लेकिन दर्द हुआ। उसके बाद में कहा भैया अब हमें और कुछ देखने नहीं है, नरक वरक को हमें वापस करो।
तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वापस हुए और जब वापस हुए तो देखते क्या है कि नेक ही देर में उसी क्षण कमरे में वहीं परे का वो वही हमने क्या बताया 3 अवस्थाएं हैं, तुरीय अवस्था। अब इस पर अगर आपको चाहिए हमने कहा मैंने चॉकलेट दिखाई है, अगर आपको खोज करना वो वही पूछेगा अब हमसे जो भगवान की शरण में जाना चाहता होगा अथवा इन भक्ति मार्ग पर चलना चाहता होगा। अन्यथा सब लोग ताली बजा बजा कर अपने घर चले जाओगे। अभी क्या है, हम भी जा रहे तुम भी जा रहे। आजकल यही तो है, सत्संग जहाँ हो रहा कोई ले कौन रहा है। अब आप लोग लेने वाले ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। हुआ क्या, अब जैसे वो घर में लेटे और पंडित जी देखा कि एकदम सामने वही सब दृश्य कमरा। पंडित जी ने और दर्द हो, पंडित जी ने ऐसे करी सो देखा का ऐसे एकदम दर्द हुआ, पूरी राम चीख निकल गई। पड़ोस में बच्चे पड़े, बहुएं पड़ी अन्य कमरों में। क्या हुआ पापा, कोई बुरा सपना देखा क्या? जल्दी रिकवारा खोले गए, देखा क्या कुंडी अंदर से पड़ी ही थी। सब बातें बोले कि महाराज कोई बुरा सपना देखा क्या? बोले बुरा सपना नहीं देखा बेटा, अब हम बस भगवान का भजन करो और कुछ अब बचा नहीं है। बोले क्या हुआ, क्या आज रात में कोई सपना देखा? बोले कि सपना नहीं, जैसी करवट हुई फिर दर्द हुआ। क्या हुआ? तो बच्चे भाग के आए, उनको उठाया, देखा क्या इतनी। अब मालूम है आपको, हंस ले थोड़ा। उन्होंने कहा, बोले ये कैसे हुआ? बोले कुछ नहीं बेटा, आज स्वर्ग नरक में देखने गए। बहुएं का थी, कहूँ छत में फानी हुई है। महाराज जी यही है, यही चल रहा है। कहने का हंस ले बस थोड़ा है, बस यही बात है, यहीं पर विराम है। उन्होंने कहा, बोले पापा ये कहाँ से लगी तुम बताओ? बोले बेटा हम हकीकत। अब सब क्या कहते? बोले पागल हो गए, आगरा ले चलो। आगरा मतलब उस समय जो भी रहा हो, आगरा बरेली उस समय वहां के लिए जो भी रहा हो। तो क्या यमराज ने कहा था कि अगर तुम स्वर्ग नरक में आ गए तो तुम पागल। मेरी माताओं बहनों ध्यान से मुझे देख लो, लोग मुझे भी पागल कहते हैं, मेरे घर के लोग मेरे रिश्तेदार भी पागल कहते हैं, क्योंकि मैंने भी स्वर्ग नरक का दर्शन प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। हनुमान जी के अब हम कुछ कह नहीं सकते, बस इतने बोलो वहां के बिहारी लाल। एक उपाय अंतिम मेरी शब्द की बाणी, ठाकुर जी की कृपा से जो आज के सत्संग में आप प्रसाद लेना वो सुन लेना। पंडित जी ने उन यमदूतों से पूछा, वहीं पर यमराज से पूछा, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति कभी भी नरक की यातना में न जाए, भगवान के धाम चला जाए? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग की भी विधान है, नरक का भी विधान है, और भगवान के धाम जिसको कहते हैं, स्वर्ग में जाने पर जब पुण्य क्षीण हो जाते तो व्यक्ति को मृत्यु लोक पर आना पड़ता है, लेकिन जो ब्रह्ममय हो जाता है वो कभी वो वापस नहीं आता। उन्होंने कि महाराज नरक से बचने का उपाय तो केवल 3-4 चीजें नोट कर लीजिए। आज का यही प्रसाद है और वो प्रसाद वाणी के रूप में लेके जाना। सबसे पहला है नाम निष्ठा। नाम निष्ठा, जब तक आप गुरु ना किए हों, शिव जी गुरु जी हैं ये सत्य है, लेकिन मैंने कहा था याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अभी मैंने बोला था सिद्धा शांति स्थमीश्वरा, जब तक शिव जी की और मैया पार्वती कृपा नहीं होती, जब तक सच्चा ना आपको गुरु मिलेगा ना कोई संत मिलेगा, आप भटकते रहोगे। शिव जी की कृपा करके, उनकी भक्ति करने से ही शिव जी की कृपा से ही गुरु मिलते हैं। तो क्या होगा, आपको मंत्र मिलेगा, और जब तक आपको मंत्र नहीं मिल रहा है तब तक आप सब लोग नाम पकड़ लो। 4 चीजें बताई थी यमराज ने। पहली बताई नाम निष्ठा, आपकी प्रेम हो जाए नाम में। आप भगवान की फोटो न रखो ना रखो, जैसे आप राम पसंद आ गया तो राम लिख लो, राम की पूजा करो, राम को सुमरो, राम को जपो, राम को भजो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा बताया मस्तक कभी तिलक विहीन नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तिलक विहीन मस्तक। अब किसी कोई तिलक पर पूछना चाहे तो तिलक के लिए अलग से सत्संग रखना। मैं तिलक पर कम से कम 3 घंटा बोल पाऊंगा, तब कहीं तिलक पर अपनी चर्चा आदि पूरी कर पाऊंगा। उसके बाद तिलक भी कैसा हो, कोशिश हो ऊर्ध्व पुंड तिलक हो। वैष्णव भक्तों का यही है, वैष्णव भक्तों का यही तिलक है। तो ऊर्ध्व पुंड का तिलक हो
और गले में तुलसी माला हमेशा होने चाहिए। अगर तुलसी माला होगी आपकी अकाल मृत्यु भी हो जाएगी तो आपको यमदूत नहीं बल्कि धर्मदूत ले जाएंगे। और अंत में आज है एकादशी। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो चाहे किसी धर्म से हो, उसको एकादशी व्रत करना चाहिए चाहिए चाहिए। आप पूछ सकते हो बोले क्या कारण, तो हम उपाय बता दूंगा। यूट्यूब पर है सनातन भक्ति परिवार, इस चैनल पर आप देख लेना, मेरे नाम से सर्च करना। अन्य लोगों ने भी, बड़े बड़े कथावाचकों ने भी एकादशी महिमा बताई है, लेकिन हमारे द्वारा बताई गई है वो एक एक श्लोकों से विच्छेदित होकर के विश्लेषण करके हमने बताई है। आप उसको सुनना। उत्तर केवल यही है, एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने से इसमें पाप का निवास हो गया था, क्योंकि अन्न भगवान ने वरदान मांगा था। उस वरदान के तहत इस अनाज में आज के दिन पाप का निवास हो गया था। जैसे आपके घर में कोई छत की टंकी रखी हो, मोटर खूब चलाओ, समर खूब चलाओ, पानी भरे, लेकिन नीचे से इतना बड़ा टोंका खुला हो तो चाहे घंटों नहीं पूरे दिन समर चलाना, आपकी टंकी भरने वाली नहीं। हम लोग जितने पूजा पाठ, जितनी आप भक्ति करते हैं, सब कुछ करते, दान पुण्य करते, वो एकादशी के दिन अन्न खाने से आपका सब धीरे से टोटी खुल के बह जाता है। इसलिए नाम निष्ठा नोट करो, बोलो नाम निष्ठा, तिलक निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, ये 4 चीजें कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठाओ सब लोग, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो राधे श्याम जय राधे श्याम, बोलो राधे श्याम जय राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। आज की दिवस में हमारे द्वारा कही हुई दिव्य सत्संग में जो भी त्रुटियां हुई हों, भोले बाबा से प्रार्थना है, समस्त शिव परिवार से प्रार्थना है, आप मुझे क्षमा करें। हनुमान जी से प्रार्थना, ठाकुर जी से प्रार्थना, संत महात्माओं के चरणों में प्रार्थना। हो सकता है कि हमारी बात भाई बाबा जी इसमें बोलता हूँ और हम नहीं बोलता हूँ, बोलने वाला कोई और हो जाता है। कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, तो कोई त्रुटि हो गई हो, मैं कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूँ। सभी माताओं बहनों को क्षमा मांगता हूँ और आप सभी से मेरी प्रार्थना है। अब आप लोग देखो, भैया जी आए हैं और भगवान को कुछ चढ़ा रहे हैं। यद्यपि हमारी कोई चाह नहीं, यदि ठाकुर जी की इच्छा से, अगर ठाकुर जी के श्रृंगार में ठाकुर जी की बहुत सेवा होती है। अरे शांत रहो, अरे सुनो सुनो, यदि आपको इच्छा हो बोले कि ठाकुर जी की अगरबत्ती के लिए, धूप बत्ती के लिए, कुछ हम घी की जोत जलाने के लिए 10-20 रुपया चढ़ा दें, तो